प्रिय छात्र छात्राओं, हमने पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम अपने शिक्षण को जारी रखते हुए पाठ नंबर 3 जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जनसंख्या किसे कहते हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है और उनके वितरण, घनत्व और वृद्धि, इन सभी टॉपिक का एक एक नंबर से बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो लेसन को शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता है। देखो बच्चों, हमारी इस पूरी पृथ्वी पर जो जनसंख्या बसी हुई है, उस बसाव में काफी असमानताएं पाई जाती है। जनसंख्या का जो वितरण है, अर्थात किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, ये जनसंख्या का जो वितरण है वह असमान पाया जाता है। कहीं बहुत अधिक लोग बसे हुए हैं, कहीं बहुत कम बसे हुए हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है तथा राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयां भी बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व विश्लेषण करना महत्वपूर्ण बन गया है। पिछले कुछ दशकों में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या अध्ययन का भी महत्व बढ़ा है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व को प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का आधार है। जनांकीय विशेषताओं मतलब जनसंख्या की जो विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, उनका जो लिंगानुपात, उनके जो व्यवसाय, ये सब जनसंख्या की विशेषताएं होती हैं। उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है। जनसंख्या का विश्लेषण अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व रखता है। अर्थात किस क्षेत्र में कितनी लोग बस रहे हैं, कितने लोग पाए जाते हैं, उनका बसाव कैसा है, जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। मानव एक संसाधन के रूप में, देखिए बच्चों, मानव है, उसको एक संसाधन माना गया और मानव सब संसाधनों में महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है, क्योंकि मानव संसाधन बनाता है, संसाधन का उपयोग करता है और अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार संसाधनों में परिवर्तन करता है। इसलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है और महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का जो स्थान है वो प्रमुख है, केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है, उसमें प्रभावित होता है और उसमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं करता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए भूगोल वेताओं के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
अब हम अपना जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण और घनत्व। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि दोनों ही भिन्न संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण स्थान विशेष पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या के आकार एवं क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। मतलब किस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का जो भाग दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व आ जाता है। जनसंख्या वितरण को से आशय जनसमूह में स्थानिक वितरण से होता है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थित जन प्रारूप का बोध होता है। मतलब धरातल पर कितने लोग प्रति इकाई में बसे हुए हैं। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समस्त भूसतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप में नहीं है पाया जाता है। विश्व में 80% जनसंख्या केवल 20% भौगोलिक क्षेत्र पर रहती है और शेष 20% जनसंख्या पृथ्वी पर जो 80% क्षेत्र है उस पर निवास करती है। आगे का जो टॉपिक है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा लें, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।